नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 41.5 साल होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है हेल्थ के बारे में पूछा है। ये भी पूछा है कि इन्होंने कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मेरा घर है, एंट्रेंस है, क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है, देखो मैं वास्तु दोष क्या है, अगर हाथ में अगर वो मेंशन है मैं वही बताऊंगा। ठीक है, डायरेक्शनों में रहोगे तो ये जो एस्ट्रोलॉजर है ना, ये आपका घर तोड़वा के सब कुछ कर देंगे। ठीक है ना, वो एक अलग मैटर है। बिज़नेस से रिलेटेड पूछा है। ठीक है, प्रॉपर्टी कब बेचनी चाहिए। ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड पूछा, कोई फार्म हाउस या ये, और बेटा और बेटी का करियर के बारे में पूछा, सडन गेन के बारे में पूछा है। ठीक है, अब देखो ये हाथ है, ये हाथ मैं देखो ये कुछ अनयूजुअल लाइंस मैं हमेशा शुरू से, जैसे 6 साल पहले से मैंने ये यूट्यूब पे आया था, तो मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि ये लाइफ लाइन, ये जितना ये वाली लाइनें चौड़ी होती रहेंगी उस व्यक्ति के पास पैसा होता है। ठीक है, अब एक लाइन ने इसको टच करा और एक लाइन ने इसको टच करा, सपोज़ ये नहीं होती, ये इसको होती, तो मोर देन 2 और 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसने इसको भी टच करा है, इसको भी टच करा है। ठीक है, ये सारी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा रही हैं। ये देखो ये वाली लाइन जो आई है इन्वेस्टमेंट्स के लिए आई है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ये बिज़नेस के लिए आई है। ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा है कि ये क्या लाइन है। अगर ये लाइन है, ये तो आप लग्जरी लाइन कहते हो कि इससे घड़ियाँ खरीदते हैं आदमी, रोल्स रॉय कार खरीद लेगा, ऑडी खरीदेगा, सब बकवास चीज़ें हैं। जो आप अपने काम को पे पैसा लगाने की सोचते हो, तो ये लाइनें जो है ना, आप अपने पैशन, इसे पैशन कहते हैं, अपने पैशन को पूरा करना। अब किसी का पैशन ये तो होता नहीं है कि घड़ी लेना, नहीं होता ना। किसी का अपना बिज़नेस को जो है ऊपर उठाना है, किसी को जो है अपना घर जो है बहुत बड़ा बनवाना है। ठीक है ना, किसी की लाइफ में एक मकसद है कि मुझे जो है एक कार, मेरे को इतनी ज़बरदस्त कार होनी चाहिए, 2 करोड़ की कार मेरे घर पर हो। वो पैशन में आता है ना, पैशन में आता है, उसके लिए वो मेहनत करता है ना। तो ये लाइनें जो होती हैं ना, ये वो उस वक्त ये होंगी तभी तो करेगा वो उसमें पैसा खर्च करेगा। अब एक कंजूस आदमी है, वो अगर उससे घर प्लॉट लिया, वो क्या कहता है एक कमरा डाल लेंगे, धीरे धीरे उसमें शिफ्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे डलवा कर जो है हम आगे अगले 10 साल में जो है पूरा करेंगे। ऐसे भी तो लोग हैं ना, तो वो धीरे धीरे बनवा कर करते। सबकी सोच अलग है, क्योंकि उनके यहाँ लाइनें ही नहीं है। एक होता है कहता ना यार घर में बनवाना है तो पूरा बनवाना है, उसकी जो है घर में फर्नीचर भी नया होना है, सब कुछ होना है ना। तो ये लाइनें, इसको इस तरीके से समझोगे तो समझ में आएगी पामिस्ट्री, अदरवाइज़ पामिस्ट्री समझ नहीं आएगी आपको। ठीक है ना, तो ये लाइन जितनी ज़्यादा, देखो कहाँ से शुरू हुई है, अंदर से शुरू हुई है। देखो समझो ये क्या है, ये पहले ये लाइनें ये गई, ये लाइन अंदर से शुरू हुई, इसने इसको पकड़ाना, ये क्या लाइन है आपकी। इसी लाइनों पर अगर कोई स्क्वायर बनता है, कुछ ट्रायंगल्स बनते हैं, प्रॉपर्टी होती है, या ये साइन होता है, प्रॉपर्टी होती है, मानते हो ना। तो इसका मतलब ये वाली लाइन जब गई है, तो ये लाइनें आपकी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटाएगी कि जो आप जहाँ रह रहे होगे, क्योंकि इसने काटा है ना, जीवन रेखा को काट के ये गई है ना, अंदर की तरफ गई है ना, प्रॉपर्टी को टच करा है ना। तो यानी आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड अमेंडमेंट करोगे इन सालों। ये साल जैसे ही आता है यहाँ पर करोगे। ये साल कौन सा साल है ज़रा देखें आप, यानी ये 25 साल के बाद है, ये 25 साल के बाद है, यानी 25 साल के बाद कुछ ना कुछ जो है, ये एक तुक्के की पामिस्ट्री में बता रहा हूँ। यानी ये यहाँ 25 आ रहा है, हो सकता है 27 हो, जब मैं कैलकुलेशन करूँ 26 हो, 27 हो। ठीक है, यानी इसके बाद आएगा ये समय आ रहा है, इसको इस तरीके से समझो। ठीक है ना। अब ये लाइन जब भी माइंड लाइन पर रुकती है, तो आप अपने बिजनेस को ज़रूर बंद करते हो, बिजनेसों को ज़रूर बंद करते हो।
यानी ये समय ऐसा आएगा, चाहे वो 38 साल हो, 36 साल हो, तुक्के की पामिस्ट्री में जब कैलकुलेशन करेंगे वो एक अलग मैटर है। इसने माइंड लाइन पर रुक गई, ये अलग चल रही है, आप कह सकते हो कि बिज़नेस चेंज होंगे। अब वो कब होंगे, कैसे होंगे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये लाइनें ये कुछ और इंडिकेट कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज़ को कर रही हैं, ये प्रॉपर्टीज़ को कर रही हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ को कर रहे हैं। अब मेन इनका जो क्वेश्चन था, साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंट्रेंस, क्या वो सही है? अब देखो, ध्यान से देखना, मैंने हमेशा कहा ये क्या साइन है, मैं कहता हूँ ये आइसलैंड होता है। ये क्या है? जीवन रेखा। जीवन रेखा के नीचे से ये बीमारी, ठीक है, इसने क्या बनाया, यहाँ कट का निशान लगाया और यहीं इन्होंने सब कुछ करना है। अब ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, कुछ भी कर ले वास्तु दोष आएगा ही आएगा, ये बच नहीं सकते। ये 42.5 साल से 44 साल के बीच में है। और ऊपर देखो ये ट्रायंगल भी बनाया हुआ है, यानी ये वाले सारे काम जो हैं ये तो होने ही होने हैं, ठीक है ना, ये काम तो होने हैं, बट ये बीमारी से तो नहीं बच सकता। ये क्या साइन है? ये मैं डॉक्यूमेंटेशन बोलता हूँ ना, लेकिन ये साइन कुछ डॉक्यूमेंटेशन के अलावा मुझे ऐसा लग रहा है, शायद ये एक डॉक्यूमेंटेशन के अलावा कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो कुछ गेन दे सकती है, यानी सडन गेन दे सकती है। यानी कोई प्रॉपर्टी सडन गेन देगी तब भी बेचना नहीं है, बेचना जो है वो इस जगह पर है, इस जगह पर है, ये जो साइन आया हुआ। यानी कोई प्रॉपर्टी आपको बेचने के लिए कहे तो वो मत बेचिएगा। ये सडन सक्सेस के साइन 45-46 साल पर है, तो 49 साल पर बेचना तो इससे पहले मत बेचना, ठीक है। अब ये तो हमें समझ आ गई, ठीक है। क्या ये हमें समझ आ रही है ये साइन क्या है? देखो, ये तो प्रॉपर्टी का साइन है, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ये भी एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये साइन ऐसे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ एक साइन को रोका गया है, यानी यहाँ कोई घाटा होगा या कुछ होगा, ये साइन बने हुए हैं ना। तो हमने ये भी चेक करने होते हैं, एनर्जी लेवल ऊपर वाला भी चेक करना होता है, ठीक है। यहाँ से सारा चेक करना है या नहीं करना। अब ये एक साइन बना था, वो साइन बना था, इसने भाग्य रेखा को टच करा, भाग्य रेखा को टच करा, इसने इसको छुआ, ये साइन इसको छोड़ दो, आप भूल जाओ। ये नीचे वाई बना है ना, तरक्की का साइन है ना। मैं हमेशा कहता हूँ तरक्की, उठती रेखाएं, तरक्की है या नहीं है, ठीक है। लेकिन इसने माइंड लाइन को यहाँ काट रखा है, एनर्जी लेवल को यहाँ पे काटा हुआ है ना, तो यहाँ पर, लेकिन इसी के साथ साथ क्या कर रखा है, ध्यान से देखना, यहाँ तो काटा हुआ है, यहाँ तो काटा हुआ है, लेकिन इसके साथ ऐसे बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है ना। ये है 46 से 47 साल के बीच में, जहाँ वो नीचे साइन बना हुआ था, जो मैं कह रहा था आपको ऐसे करके ऐसे है, जो सडन गेन का है। तो ये एक साइन ऐसा है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। इन रेखाओं से इस ढंग से चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जितने भी साइन हैं, ये जितने भी, ये वाली लाइन अगर आई है और पीछे से आई है और इन रेखाओं ने यहाँ बॉक्सेस बनाए हैं, यहाँ ये वाले साइन बनाए हैं, ये आगे तक जा रही है, इसने इसको छुआ है, इसने इसको छुआ है, इसने इसको छुआ है, तो ये आपको सडन सक्सेस के अलावा आपको प्रॉपर्टी से लाभ दिलवाएगी डेफिनेटली। जितना बिज़नेस से नहीं कमाओगे, प्रॉपर्टी को लोगे, ख़रीदोगे, बेचोगे, सब कुछ करोगे, तभी फ़ायदा होगा, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। बिज़नेस चेंज करने हैं करो, क्योंकि ये हाथ में ही लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपकी जो फॉर्मेशन चल रही है, वो फॉर्मेशन जो है वो सीधी चल रही है। जब ये सीधी लाइनें होनी शुरू हो जाती है तो तरक्की भी दिलवाता है, ठीक है, तरक्की भी दिलवाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस रेखा ने
पहले इन रेखाओं को छुआ, इसने इसको छुआ, इसने ऐसे बनाया। हर एक साइन जो है वो इस रेखा से टच है। इस रेखा से टच होने का मतलब ये जिम्मेदारी को बताता है, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में पैसा, प्रॉपर्टीज़ होंगी, आप करोड़पति बनोगे, ठीक है, और वो भी एसेट्स से बनोगे। ये तो आपका हाथ दिख रहा है, डेफिनेटली दिख रहा है, ठीक है। देखो ये साइन क्या है, ये साइन क्या है, देखो ये वाला साइन जो होता है, ये साइन कैसे बना है, पहले ऐसे ऐसे, एक साइन ऐसे, ठीक है, और एक साइन को ऐसे कर दिया गया। देखो ये करके नीचे से लेकर ऐसे कर दिया गया, ठीक है। यानी ये सारे इस लाइन से जुड़ा है ना, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। यानी नीचे लाइफ लाइन के नीचे प्रॉपर्टी को देखो और इससे ऊपर देखो, इसके ऊपर भी तो ऐसा साइन बना है ना, ये काम है, ये काम है। तो 32 से 33 साल के बीच में कोई ना कोई काम भी जो है वो शुरू करा होगा। अब उस काम में देखना है क्या कोई ऐसा साइन है जो कि एनर्जी लेवल को ख़राब कर रहा है। आप ध्यान से देखना कि जहाँ डार्क साइन बनता हुआ दिखाई देगा, जहाँ डार्क साइन बन रहा है, ठीक है, ये डार्क साइन बन रहा है, ये डार्क साइन बन रहा है, तो यानी यहाँ दिक्कत आई होगी, यहाँ दिक्कत आई होगी। जैसे ये एक डार्क साइन बन रहा है, यहाँ दिक्कत आई होगी। तो इनको इस तरीके से देखोगे समझ आएगी, क्योंकि ये नालिका रेखा के ऊपर साइन बने हुए हैं, ये नालिका रेखा इनके ऊपर साइन बने हुए हैं। इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पर ओवरऑल इस हाथ को देखकर ये है कि उम्र जैसे जैसे जो है बढ़ेगी, इनकी हर चीज़ इनके पास आनी शुरू हो जाएगी। जो समय है इनका 42 साल से, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका समय जो है काम से रिलेटेड तो ठीक है, लेकिन जो वो साइन नीचे आया हुआ था, ये वाला साइन आया हुआ था, ये इनको फंसाएगा बीमारियों में, फीमेल को। और देखो अब एस्ट्रोलॉजर यहाँ पर यही बोलता हुआ मिलेगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है तो यहाँ पर जो है दिक्कतें आएंगी, बीमार पड़ेंगे, लेकिन ये एक्चुअल में साइन ही ऐसा है। तो कहीं ना कहीं हाथ बता देता है कि किस प्रॉपर्टी पर वास्तु दोष है। तो वो मैंने इन्हें उपाय बता दिया है कि क्या करना है इन्होंने, ठीक है। मेन चीज़ है यहाँ, बाकी इनको किसी भी चीज़ के लिए मैं छूट, कोई भी चीज़ के लिए मैं इन्हें मना नहीं कर रहा हूँ। चाहे बस ये है प्रॉपर्टी जो है वो बेचनी नहीं है, 49 साल में बेचनी है। थोड़ा बहुत नुकसान जो है एक 48 साल पर, एक 51 साल पर, ठीक है। 49 में एक प्रॉपर्टी बेचनी हो, बेच सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये वाली लाइन जो है निशान लगाकर भी इंडिकेशन दे रही है, ठीक है। एक्चुअल में ये साइन ऐसे आया था, ऐसे करके ऐसे, तो ये कहता है कि कहीं ना कहीं कोई सडन गेन तो मिल रहा है, लेकिन आपने बेचनी नहीं है। इसका मतलब ये मैंने सोचा है, इसका मतलब, ठीक है। मैं गलत नहीं होऊंगा, बट लेकिन इस वक्त जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। ये देखो, ये है 27 साल, तो यहाँ तक ये जो प्रॉपर्टी किसी के नाम पर होगी, रुक गई हैं ये चीज़ें। यहाँ से ये जो है चीज़ें सही हुई। ये एक प्रॉपर्टी का साइन है या तरक्की का साइन है, ठीक है। यहाँ कोई काम रुका होगा, यहाँ से एक नया काम शुरू करा होगा, लोन से रिलेटेड चीज़ें होंगी, ठीक है। यहाँ काम जो होगा रुका होगा, परेशानियाँ आई होंगी, कंस्ट्रक्शन कराई होगी, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें दिक्कत आई होगी, एक काम बंद किया होगा, ठीक है। शेयर मार्केट में कोई पैसा लगाया होगा, ठीक है। मैं कहता हूँ ना, कोई चीज़ सीखता है, करता है आगे, ठीक है। ये क्या है, ये उल्टा साइन बना हुआ है ना, डॉक्यूमेंटेशन साइन किए होंगे 41वें साल पर, ठीक है। ये क्या साइन है कि कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, उसमें कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जो है शिफ्ट होकर कुछ कंस्ट्रक्शन अपना बढ़ाना, कोई आपने हॉस्पिटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फार्म हाउस, ठीक है,
ये कोई और प्रॉपर्टी है, ये पास की प्रॉपर्टी है, दूर की प्रॉपर्टी है, इस पर भी काम किया जा सकता है। तो कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो वो भी है। अब ये जो एक छोटा सा नुकसान था, ये नुकसान के ऊपर भी ट्रायंगल बनाया हुआ है तो होगा, लेकिन ये आपने जो है यहाँ चीज़ बेचनी नहीं है। ये यहाँ पर कोई काम, एक काम रुक सकता है, लेकिन ये काम को बढ़ाओगे इसके बाद, ठीक है। यहाँ पर कामों में दिक्कत आएगी, बढ़ाने के चक्कर में आएगी, लेकिन ये रिकवरी कर लोगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ बीमारियाँ आएंगी, ये वास्तु दोष का साइन है, बीमार पड़ेंगे 44 साल तक। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई सडन सक्सेस या यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी, कोई शिफ्ट करना हो कर सकते हो। इसमें ये प्रॉपर्टी यहाँ पर बेचना चाहो तो बेच सकते हो। इससे पहले कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचनी। ये जितनी भी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी यहाँ या यहाँ परचेज़ की थी, ठीक है, अगर वो यहाँ पर बढ़ रही है, ये सारे साइन बढ़ने के हैं, तो कोई आपको कहता है बेचने के लिए, प्लीज़ मत बेचिएगा। बहुत, मैं अगर कहूँ 3 टाइम्स 4 टाइम्स, ठीक है, ये 5 टाइम्स ये आपको लाभ मिल सकता है, तो यहाँ पर नहीं बेचना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत सक्सेस मिलेगी। जितना नहीं आप बिज़नेस से कमाओगे, जितना मर्जी आप सोच लो मैं बिज़नेस, हाथी के दांत है बस केवल बिज़नेस दिखाने के लिए, लेकिन ये प्रॉपर्टी के काम, इन्हीं से आपने बहुत आगे तक जाना है, ठीक है। इसमें कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, हॉस्पिटल हो, ये भी आप आगे भी इस पर भी काम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ नुकसान कुछ नहीं कहा, केवल एक इस जगह पर, एक इस जगह पर और एक इस जगह पर, ठीक है। लेकिन सब में रिकवरी कह रखी है। यहाँ थोड़ा सा मैंने क्रॉस लगा रखा है कि बाद में फंसोगे, लेकिन ये क्योंकि इससे आगे जा नहीं रहा, तो यहाँ पर कोई शेयर मार्केट या किसी को पैसा दोगे इस 51वें साल पर तो नुकसान हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ का बस ध्यान देना है और सूर्य का उपाय कर लीजिएगा, और बाकी जो मैंने 2 उपाय आपको वास्तु दोष के बताए हैं वो भी कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।